नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चन, कुछ यूनिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं ये। इनसे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल ये सेशन रहने वाला है। हम क्वेश्चन से समझेंगे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। दूध और पानी के 300 लीटर के घोल में 40% दूध है। 40% दूध है। दूध की मात्रा को 50% करने के लिए इसमें कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। 300 लीटर का दूध का मिश्रण है, उनमें से 40% दूध है, बाकी क्या होगा, पानी। तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर क्वांटिटी में करना है। क्यों 50% करना है। टोटल कितना है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 100% है, पूरा सॉल्यूशन है तो 100% है। इसमें से 100% में से इसमें से क्या है, 40% जो है वो दूध है, तो बाकी जो शेष होगा वो क्या होगा, पानी होगा। पानी कितना होगा, 60% होगा। पूछा क्या है कि 50% करना है इसको। ठीक है, क्या मिला के, दूध और मिलाना चाहिए। कितना दूध, पानी में तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी, दूध ही मिलाना है आपको। दूध मिलाओ और इसको 50% कर दो। अब हम गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे 50% करने के लिए क्या किया हमने, इसमें 10 मिला दिया, 10% मिला दिया तो ये 50% हो गया। दिखने में तो लगेगा, अगर यहाँ पे आप 10 ऐड कर दो तो ये लगेगा 50 हो गया, 50% हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, आपको पूरा मिश्रण का 50% करना है। मिश्रण का 50% कब होगा, 50% का मतलब होता है आधा। आधे का मतलब क्या है, अगर ये 60% है पानी तो दूध भी 60% होना चाहिए। अगर ये परसेंटेज की बात ना करूं मैं यहाँ पर, अगर इसको 100 ही माने, यहाँ पर ये 100 है और इसमें से 40 क्या है आपका, दूध है। अगर ये लीटर है तो 60 कितना है, पानी। हमें 60 अगर पानी है तो 60 ही दूध होना चाहिए। तो कितना मिलाना पड़ेगा इसमें, 20 लीटर। 100 के रेस्पेक्ट में 20 कितना है, 20%। और 20% निकालने के लिए आप 20% निकालोगे किसका, 300 लीटर का। 300 लीटर का 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 300 गुणा 20/100। 0 0 कटा, 3 दूनी 6, यानी कि 60 लीटर। एक तरीका तो ये है, इस तरह से सॉल्व हो सकता है। और क्या है, अगर हम 300 को ही लेके के सॉल्व करें, यहाँ पर 100 ना ले, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, दूध और पानी के 300 लीटर के घोल में 40% दूध है। टोटल घोल कितना है, 300 लीटर। कितना है, इसमें से 40% दूध है, तो दूध कितना है यहाँ पर, 40%। तो 300 का 40% निकालो, 300 गुणा 40/100, 2/5 करके भी निकाल सकते थे फ्रैक्शन से। 4 तिया 12, यानी कि 120 लीटर दूध है। बाकी बचा हुआ क्या है, पानी। पानी कितना है, बाकी जो शेष है, अगर 300 में से 120 लीटर दूध है तो बाकी बचा हुआ 180 लीटर क्या है, इसमें पानी है। पानी है। आपको करना कितना है, 50%। 50% का मतलब आधा। जितना पानी है उतना ही दूध रहे मिश्रण में। पानी में तो आपने कुछ चेंज किया नहीं, ऐड किया सिर्फ दूध। तो दूध को कितना ऐड करें, कितना दूध और ऐड कर दें कि ये 180 हो जाए। 120 में प्लस 60 लीटर कर दो आप 60 लीटर दूध मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो आपका आंसर सही क्या है, 60 लीटर आप मिलाने पर ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। जो परीक्षा में अधिकतम अंक थे या पूर्णांक था वो क्या था। 40% अगर नंबर प्राप्त कर लेगा कोई 100% में से तो वो पास आ जाएगा। तो पूर्णांक क्या है, 100 है, 100%। इसमें से अगर 40% भी नंबर आ गए तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास। लेकिन हुआ क्या है, 30 अंक मिले हैं उसे। तो मिले कितने हैं उसे, 30 अंक।
अगर 30 अंक और हो जाते, यानी 30 अंकों से वह क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। मतलब ये है कहने का 30 तो मिल गए उसे, अगर 30 अंक और हो जाते तो वो पास हो जाता। तो 30 में अगर मैं 30 और जोड़ देता, उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास। क्योंकि पास कितने पर है, 40% पर। 30%, 30 नंबर आए, 30 और मिल गए तो किसके बराबर हो गया, 40%। बताना क्या है, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, 100%। तो आपके पास में क्या है, 40% की वैल्यू। तो 40% बराबर किसके आगे हो गया, 30 + 30 कितना हुआ, 60 के बराबर। 1% कितने के बराबर हुआ, 60/40 के। और पूर्णांक कितना है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, 60/40 गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 150। यानी ये पूर्णांक कितने का है, 150। जो पूर्णांक है वो कितने का है, ऑप्शन सी सही आंसर है, 150 का ये पूर्णांक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% और 28% कम है। 20% और 28% कम है। y x से कितना कम है। अब देखो z से लिखा है, z से मतलब तुलना किससे की गई है, x और y की, z से। तो z को मान लेते हैं, मान लो z कितना है, 100 है। ठीक है, अगर z 100 है तो x और y किसी तीसरी संख्या z से कम है। x कितनी कम है, 20%। 20% कम है तो x कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 100 के रेस्पेक्ट में जो चीज, इसीलिए तो हमने 100 माना है ना कि z से तुलना हुई है। और 100 के रेस्पेक्ट में जो नंबर जितना होता है वो उतने ही परसेंटेज में भी होता है। 100 के रेस्पेक्ट में x कितना है, 80, यानी 20% कम। y कितना है, 28% कम। तो y कितना हो जाएगा, 72। 100 में से 28 माइनस कर दो, इतना ही तो कम है। तो x पता है आपको, y पता है आपको, दोनों चीजें पता चल गई। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही अप्रोच करो। संख्या y x की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। x से तुलना हो रही है ना, तो x को रखना क्या है, आपने परसेंटेज निकालनी है ना कि कितना चेंज आया है, कितना कम है। तो x से x रख दो नीचे, 80। ऊपर क्या रखेंगे, जितना चेंज है। 80 और y कितना है, 72। x और y की तो तुलना है, x y से कितना अधिक है, 8 अधिक है। या फिर y x से कितना कम है, 8 कम है। क्यों, कितना कम है, 80 में से 72 माइनस करके देख लेंगे कितना कम है। इतने परसेंट कम है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 80 में से 72 गया 8/80 गुणा 100, कितना हो जाएगा, 8/80। 8 से काटो 10 और 0 से 0 यानी कि 10%। 10% कम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। y संख्या x से 10% कम है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। तो उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे आपको बताना है। परीक्षार्थी ने 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% नंबर प्राप्त किए। यदि उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए तो और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, जितने भी प्रश्न थे सबके इक्वल नंबर के थे। 8 प्रश्न अंक हल किए, मान लो एक एक नंबर का जो है वो प्रश्न था, तो 8 प्रश्न हल किए तो 8 नंबर के हल किए, लेकिन मिले कितने उसे, 50% अंक। तो 8 का 50% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 4। यानी उसे 8 में से 4 नंबर मिले। इतने ही तो नंबर मिले, अगर प्रश्न एक एक नंबर का है, कितना भी आप एज्यूम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने परसेंटेज में दिया है कि 50% अंक कम प्राप्त किए और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो बराबर है। सारे प्रश्न एक ही जैसे नंबर के हैं, कोई एक नंबर का है तो 2 नंबर के हैं तो सारे 2 के हैं, एक के हैं तो सारे एक के।
कितने नंबर आए उसके? 4 नंबर 8 प्रश्नों को सॉल्व करने पे। उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए। जो ये 4 नंबर हैं वो किसके बराबर हैं? इस 40% के बराबर है। तो 4 नंबर किसके बराबर? 40% के, यानी 40%, जो 40% है वो बराबर किसके है? 4 नंबर के। 10% किसके? आपको निकालना क्या है? परीक्षा के सभी, परीक्षा में कितने प्रतिशत, कितने अंक प्रश्न थे। तो परीक्षा में कुल प्रश्न कितने होंगे? 100% होंगे। आपको 100% निकालना है। यहां से 10% निकालो, 10 कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। 40% बराबर 4 के, तो 10% बराबर 1 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10, यानी ऑप्शन बी। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न थे। 10 में से उसने 8 का उत्तर दिया, उनमें भी उसे आधे आधे नंबर मिले, 50% नंबर मिले, यानी 4 मिले। 4 किसके बराबर? 40% के। अगर 4 40% के बराबर है तो 10 किसके बराबर? 100%। नेक्स्ट, एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती और इनमें से कोई विधवा और विधुर नहीं है। ये दो यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एक वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। लेकिन बाद में एक लाइन और दी है उसने कि यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती और इनमें से कोई विधवा और विधुर नहीं है। अब कंफ्यूजन कहां पे होता है? वो कह रहा है ये कि एक पुरुष एक महिला से ही विवाह कर रहा है, एक महिला एक पुरुष से ही विवाह कर रही है, मतलब पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया स्टार्टिंग में कि 40% पुरुष विवाहित हैं और 30% महिलाएं। तो कंफ्यूजन हमें इस बात का हो जाता है कि यहाँ पे तो कुछ और दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? समझो अब बात को। अगर मैं बोलूं कि 50 जो है वो 100 का कितने परसेंट है, तो आप बताओगे कितना है? 50% है। ठीक है, 100 का 50, जो 50 संख्या है वो 100 का कितना परसेंट है? 50% है। लेकिन अगर मैं इसी 50 की बात करूं, वो 500 का कितना परसेंट है? 10% है। 500 का 10% होता है 50, जबकि 100 का 50%। यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 50%, लेकिन नंबर तभी भी आपका सेम आ रहा है, 50 ही आ रहा है। तो यही यहाँ पर किया गया है। 40% पुरुषों की संख्या किसके बराबर हो गई? 30% महिलाओं के। तो ये समझ में आया इससे कि 40% पुरुष किसके बराबर हैं? 30% महिलाओं के। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पुरुष हैं, मेल हैं, एम से डिनोट कर रहा हूं मैं पुरुषों के लिए, मेल के लिए, मेल का जो 40% है, 40% है वो बराबर किसके है? फीमेल के। एफ से महिलाओं के लिए फीमेल के 30%। तभी तो एक एक से विवाहित होगा। जब ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर, ये इसके बराबर होगा। तो निकाला हमने, 0 से 0 कट गए, यहाँ पर भी 10 से 10 कट गया। तो क्या हुआ? m इंटू 4 बराबर f मल्टीप्लाई बाई 3, या फिर मैं इसको अगर m अपॉन f कर दूं, f को यहाँ पर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? इसको इस यहाँ पर बटे में ले जाऊंगा, 3/4। ये क्या आया? आपका अनुपात आया, तुलना आई। मतलब ये अगर m यानी मेल, अगर पुरुष आपके 3 थे तो महिलाएं 4 थी उस वयस्क समष्टि में। अगर महिलाएं जो हैं आपकी 4 थी तो पुरुष कितने थे? 3। या फिर इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो 30/40 भी हो जाएगा। अगर उस वयस्क समष्टि में 40 महिलाएं थी तो 30 पुरुष थे कुल आबादी में। तो कुल आबादी कितनी हो गई? कुल आबादी कितनी हो गई? कितनी हो गई? अगर 40 ये हैं तो 30 ये, अगर 4 ये हैं तो 3 ये, या 7 हो गई या 70 हो गई। ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में सॉल्व करना है। तो 40 और 30 का परसेंट निकालना आसान है 3 4 की तुलना में। 40 और 30%, यानी 40 और 30 कुल आबादी कितनी आ गई आपकी? 70। ये आपने मान लिया कि कुल आबादी 70 है। 70 में से 30 पुरुष हैं और 40 महिलाएं। अब इसमें से बताना क्या है आपको कि विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है।
तो 30 जो पुरुष हैं, पुरुष कितने विवाहित हैं? 40%। किसका? 30 का। तो 30 का 40%, 40/100, यानी 0 से 0 कटेंगे, कितना आ जाएगा? 12। यानी 12 तो पुरुष विवाहित हैं इस 70 की आबादी में से। महिलाएं कितनी विवाहित हैं? महिलाएं 12 ही विवाहित होंगी, क्योंकि 12 पुरुषों का शादी किससे हुई है, विवाह किससे हुआ है? 12 महिलाओं से। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40 का 30%, क्योंकि 30% महिलाएं विवाहित हैं। कितना आ जाएगा? 12। टोटल आबादी कितनी विवाहित हो गई? 12 पुरुष 12 महिलाएं, यानी 70 में से, कुल 70 में से कितने विवाहित हैं? 12 और 12 24। परसेंटेज निकालना है। 24 विवाहित कितने में से? 70 में से। 24/70, 70 में से 24 विवाहित, तो कुल विवाहित परसेंटेज कितना हो जाएगा? इतना। 0 से 0 कटा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240/7। 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 2/7। 34 सही, 2/7%, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। आप क्वेश्चन बड़ी आराम से, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं आती है। आपने देखे होंगे नंबर्स भी क्या दिया है, 40%, 30%। अभी तक पीछे भी जो क्वेश्चन किए हैं आपने, वो नंबर्स क्या हैं? बहुत सिंपल नंबर है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को परसेंटेज के सॉल्व करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।